राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है ना कोई ढंग है। उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाई करना ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और खासकर जैसा कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा, ये जो कांग्रेस की जो मानसिकता है देश का बंटवारा करके खाना, ये नेहरू के टाइम से चली आ रही है। ये कॉम्पिटिशन है, ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। ये बात से आपको नहीं लगता है कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए, या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंचते। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। कंगना ने कहा कि राहुल गांधी की बातों का कोई मतलब नहीं होता है, वो बिना सेंस की बातें करते हैं। कंगना ने बजट पर राहुल गांधी के बयान को लेकर उन्हें जमकर घेरा, यहाँ तक कि वो बोलते हुए इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच गई। देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है ना कोई ढंग है और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। और आपने भी देखा है ये जो चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं। देश के बजट को, उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाई करना ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और खासकर जैसा कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा, ये जो कांग्रेस की जो मानसिकता है देश का बंटवारा करके खाना, ये नेहरू के टाइम से चली आ रही है। और इस मानसिकता को बदलना, देश कोई खाने की, देश सेवा की चीज है और आप नेता हैं तो आप देश की सेवा के लिए बने हैं। आप देश को काट कर मिल बांट कर खाने के लिए नहीं बनते। और देश का जो बजट है वो देश के बजट को भी एक संवैधानिक तरीके से बनता है, उसको भी मान मिलना चाहिए। उसके बारे में ऐसा कहना कि हलवा काट कर बांट रहे हैं, ये बहुत निंदाजनक है और उसके आप लोगों को भी निंदा करनी चाहिए। दरअसल सोमवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में केंद्रीय बजट से पहले होने वाली हलवा सेरेमनी की फोटो का जिक्र किया और सरकार पर निशाना साधा था। राहुल ने कहा कि बजट का हलवा बट रहा है लेकिन देश को हलवा नहीं मिल रहा है। राहुल का भाषण सुनकर सामने बैठी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हंसते हुए अपना सिर पकड़ लिया था। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। इससे पहले कंगना रनौत ने ही राहुल गांधी पर एक अटपटा दावा भी कर दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी ड्रग्स का कंजप्शन करते हैं, उनका टेस्ट होना चाहिए। तो इस तरह की जो वो ओछी बातें करते हैं और हमेशा जो है वो संविधान को ठेस पहुंचाते हैं, हमेशा उनके बातों से संविधान को ठेस पहुंचाते हैं। तो अब क्या एज देख के या जेंडर देख के प्रधानमंत्री चुना जाएगा क्या? तो फिर कल को वो बोलेंगे कि स्किन कलर से प्रधानमंत्री चुना जाएगा। तो उनको क्या, उनको रिस्पेक्ट नहीं है लोकतंत्र की। कल भी उन्होंने वहां पे एक कॉमेडी शो किया, अगर आप देखें, कोई उनमें कोई गरिमा नहीं है। कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो है, हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो आप, मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं। वो जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं, मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूं लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की कि ये जो ये कंपटीशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। ये बात से आपको नहीं लगता है कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए, या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंचते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। मतलब आप आरोप लगा रही हैं कि राहुल गांधी सदन के भीतर ड्रग्स लेकर आप, मैं कह रही हूँ कि जब कोई इंसान ऐसे बात करते हैं कि जो ये जो कंपटीशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है, आपको लगता है कि कोई इंसान अपने होशो हवास में ऐसी बात कर सकता है? मुझे नहीं लगता कोई इंसान। कंगना ने ये प्रतिक्रिया राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए शिव बारात वाले बयान पर दी। दरअसल राहुल गांधी ने संसद में बजट पर चर्चा के दौरान महाभारत का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि हजारों साल पहले अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारा गया था, वैसे ही चक्रव्यूह अब तैयार किया गया है। इसमें किसानों और युवाओं को फंसाया जा रहा है।